क्या एलोन मस्क जो हैं वो ये चाहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी बिल्कुल खत्म हो जाए? क्या उस पर चाकू चलाने को तैयार हैं? कई डीरेगुलेशंस की बात वो लगातार करते रहे हैं और अब जब ट्रंप ने उनको डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी सौंप दी है, तो अब क्या होगा? क्या ब्यूरोक्रेसी वहाँ पर अब उनके पूरे प्रभाव में है? क्या होगा आगे? क्या स्पेंडिंग वो कट करेंगे जो कहते हैं कि काफ़ी पैसे बर्बाद हो रहे हैं, क्या उसमें कमी आएगी? या फिर वो जो भी कर रहे हैं उनके अपने जो बड़े बिज़नेस हैं उसके लिए कर रहे हैं? ये बड़ा सवाल है। हमारे साथ खास मेहमान हैं इस पर चर्चा करने के लिए ज़ाकिर हुसैन हैं, विदेशी मामलों के एक्सपर्ट हैं। ज़ाकिर साहब बहुत स्वागत है आपका हमसे इस खास मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। एलोन मस्क काफ़ी विवादास्पद एक फ़िगर हैं, तो उनको जब वो कई चीज़ें कहते हैं कि डीरेगुलेशन होना चाहिए, बिज़नेसेस के लिए अच्छा है और काफ़ी वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है, वो कम होना चाहिए और वो ये कर सकते हैं क्योंकि उनको बिज़नेस का एक्सपीरियंस है। आप किस बात में बिलीव करते हैं? क्या वो अपने बिज़नेस के लिए कर रहे हैं? अपने सबसे जो रिच वो दुनिया में हैं और पैसे बनाना चाहते हैं, अपने बिज़नेस को और उभारना चाहते हैं या फिर सच में उनकी मंशा ये है कि अमेरिकी इकोनॉमी को फ़ायदा हो? जी देखिए, एलन मस्क तो पहले ही एक बहुत सबसे बड़े टाइकून की तरह हैं। 6 बिलियन से ज़्यादा उनकी प्रॉपर्टी हो रही है और ज़्यादा बढ़ते ही जाएगी जिस तरीके से उनके स्टॉक मार्केट का शेयर जो है अ, बढ़ेगा आने वाले कल में। तो ऐसा नहीं जी, कहा जा सकता है कि एलन मस्क के अंदर जो है एक कोई लालच है, अपने बिज़नेस को और बढ़ाने की लालच है। तो हाँ। साथ-साथ तो एक बिज़नेसमैन है ही है, ये तो होगा ही, लेकिन साथ ही साथ वो चाहते हैं कि अमेरिका का कुछ इस तरीके से रिफ़ॉर्मेशन हो, रीऑर्गनाइज़ेशन हो, रीस्ट्रक्चरिंग हो, जिससे जो है, जो अमेरिका फर्स्ट की जो नीति दिया था ट्रम्प ने, हुँ, क्योंकि सारी जो है विक्ट्री का दारोमदार इसी पे अमेरिका फर्स्ट, अमेरिका फॉर अमेरिकन्स के लिए है। जब तक ये रीस्ट्रक्चरिंग नहीं करेंगे, वेस्टफुल एक्सपेंडिचर नहीं करेंगे, लॉबिज़्म की जो बहुत बड़ी लॉबी, करीब 22 लाख लोग जो है आउट ऑफ आउट ऑफ ब्यूरोक्रेसी भी काम कर रहे हैं, आउट ऑफ कांग्रेस काम कर रहे हैं, आउट ऑफ सेनेट काम कर रहे हैं और उनको हुँ, हुँ, हैवी मोटी सैलरीज़ दी जा रही हैं। तो हुँ, ना तो ये काम में एफिशिएंसी ला रहे हैं, ना एक्सपेंडिचर के लिए प्रूनिंग कर रहे हैं। तो ये सबको हुँ, देखते हुए ट्रम्प ने एलन मस्क को चुना है और वी रामास्वामी को चुना है डिपार्टमेंट ऑफ एफिशिएंसी के थ्रू। ये एक डिपार्टमेंट भी नहीं है, गवर्नमेंट का ऑफिशियल डिपार्टमेंट भी नहीं है। ये बिल्कुल। आउट ऑफ वर्क करेगा, कांग्रेस और सीनेट के चक्करों से बाहर रख के इसको एक तरीके हुँ, से एक पावरफुल रोल अदा करने के लिए किया गया है। तो मुझे हुँ, लगता है कि ट्रम्प जो है पहले आंतरिक सुधार करना चाहते हैं। वाह फ्रंट पर जो है, एक्सटर्नल फ्रंट पे वार को कम करना है, इकोनॉमिक रिलेशन को बढ़ाना है और साथ ही साथ तभी ये कारगर होगा जब आंतरिक इंटरनल फ्रंट पे अ, ये चाकू चलाएँगे, ये छुरी चलाएँगे, कैंची चलाएँगे, ऐसे आलू को बात बाहर निकालेंगे। ये कोई नई लेकिन चीज़ नहीं है। ब्यूरोक्रेसी को तो ये अपने ऊपर हमला लगेगा क्योंकि वहाँ की ब्यूरोक्रेसी भी जैसे कई देशों में ब्यूरोक्रेसी होती है वैसे ही है और कई बार जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज होती हैं वहाँ पर ब्यूरोक्रेसी में ज़्यादा लोग अक्सर होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो किसी टेलर मेड बिजनेस की तरह चलता है। जैसे जब एक्स में आए थे तो 80% लोगों को मस्क ने निकाल दिया था। ऐसे में तो बहुत सारे लोग जो हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे, उनको निकाल दिया जाएगा सरकारी नौकरियों से। देखिए, सरकारी नौकरी जहाँ तक बात है कि वो बहुत ही गरीब लोग नहीं है जिसको ट्रम्प रिप्रेज़ेंट करते हैं। ट्रम्प बहुत ही हुँ, गरीब लोगों को रिप्रेज़ेंट करते हैं और हुँ, सबसे बड़ी बात ये है कि जैसे डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन का जो उन्होंने खत्म करने की बात की 2016 में भी की थी। उनका हुँ, एजुकेशन हो रही है, वो अमेरिका की नीड को पूरा नहीं कर रही है, बल्कि ऐसी एजुकेशन हो रही है जो कि एक फेडरल गवर्नमेंट का जो है उसमें कोई कमांड नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट उसको डिसाइड करे, लोकलाइज़ेशन करे। जैसे कि हम इसको अगर अपनी कंट्री से कंपेयर करें तो लेकिन जो जो कि अमेरिका का स्ट्रक्चर है, जो उसका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, वो तो वैसे ही है। उसमें वो रिफ़ॉर्म कॉन्स्टिट्यूशनल उसमें वो नहीं जाना चाहते, लेकिन आउट ऑफ वे जाके जो है जो कुछ कर सकते हैं वो करें, क्योंकि अमेरिका एक सुपर पावर है, वहाँ लॉबिज़्म की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जितनी हुँ, भी लड़ाई लड़ी जा रही हैं, जितनी भी पीछे भी लड़ी जा रही हैं, वो हुँ, सारी जो है लॉबिज़्म, जैसे तेल की कंपनीज़ का बहुत बड़ा लॉबिज़्म वहाँ पर है, आर्म्स इंडस्ट्री का बहुत बड़ा लॉबिज़्म यहाँ है, एजुकेशन को लेके बहुत बड़ी लॉबिज़्म वहाँ पर है। जब तक हुँ, इनका रोल कम नहीं करेंगे तब तक ट्रम्प को फ्री हैंड नहीं मिलेगा, क्योंकि भले पावर में आ जाएँ, भले हर जगह उनकी जो है मेजॉरिटी हो, लेकिन जब ग्राउंड ग्राउंड पर जो है ब्यूरोक्रेसी वही रहेगी, तो वो डिलेज़ करेगी, वो फाइल को रोकेगी, ब्यूरोक्रेटिक टेप रहेगी, ब्यूरोक्रेटिक जंगल रहेगा, लॉबिज़्म का असर रहेगा। चाइना के ऊपर उनकी पॉलिसी इफेक्टिव इसलिए नहीं हो पा रही थी कि बहुत ही ब्यूरोक्रेसी डिवाइडेड थी, फंडिंग का मसला हो रहा था, इंटरवेंशन का हुँ, मसला हो रहा था, ये तमाम सारा टैक्स अगर कम करते हैं, तो ये जो है बहुत से लोगों को पसंद नहीं आएगा।
इसमें जो है राइज़ तो करेगा कुल और दूसरा मिलाकर ज़ाकिर साहब आप जो कह रहे हैं इसका ये मतलब है कि एक पूरे सिस्टम की ओवरहॉलिंग की यहाँ पर बात हो रही है, मतलब पूरा सिस्टम बदल जाएगा? जी, अगर 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 ट्रम्प वाक़ई में अमेरिका को फँस करना चाहते हैं, तो अमेरिका को वार से हटाकर जो है इकोनॉमिक वार की तरफ लाना होगा। हुँ, इकोनॉमी को वार फुटिंग पे ले जाना पड़ेगा। ये हुँ, सारी रिस्ट्रक्चरिंग बहुत ही ज़रूरी है। वियतनाम वार के बाद से जिस तरीके से अमेरिका का स्ट्रैटेजिक और पॉलिटिकल रोल वर्ल्ड में बढ़ा, उसमें कुछ ही लोग के हाथ में पैसा सिमट गया। जैसे मैं आपको बताऊँ कि 5% अमेरिकन के पास जो है 40% दौलत इकट्ठा है और हुँ, स्टॉक मार्केट 10% के पास जो है 90% स्टॉक मार्केट है। अगर अमेरिका स्टॉक मार्केट में कोई बदलाव होता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पैसा जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ग्राउंड पर। हुँ, और टैक्स का जो है इतना ज़्यादा है, तो अगर अमेरिका जो फेडरल रिज़र्व जो है अगर इंटरेस्ट रेट कम करती है, उसको कम करना पड़ेगा, तो वहाँ से पैसे भागेंगे बाहर क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा जकड़बंदी है, ब्यूरोक्रेटिक हुँ। स्ट्रैंगल्स हैं, तमाम तरीके लीकेजेज़ हैं। ये सबको पर कम इसका करने के इसका इसका फ़ायदा भी तो ट्रम्प को होगा क्योंकि जो कंपनियाँ वो चलाते हैं, डीरेगुलेशंस होती हैं, तो इससे उनकी भी कंपनी का वर्थ बढ़ेगा, उनको भी फ़ायदा होगा इनडायरेक्टली। देखिए इनकी कंपनियों को फ़ायदा होगा लेकिन उसी तरीके से ड्रॉप इन ओशन 35 ट्रिलियन अच्छा। की 30 ट्रिलियन की इकोनॉमी में जो है कुछ बिलियंस डॉलर 100 बिलियन कुछ 100 बिलियन डॉलर की कंपनी से कोई मतलब नहीं बनता है ये ओवरऑल। और मैं ये देख रहा हूँ कि अगर ये ट्रम्प इसमें कामयाब हो जाते हैं तो अमेरिका में अब पॉलिटिकल जो है प्रेसिडेंट नहीं बनेगा। हुँ, पब्लिक अगर इससे खुश हो जाती है तो पॉलिटिकल नहीं, ये एक पॉलिटिकल ट्रांजिशन हो रहा है फ्रॉम पॉलिटिकल टू बिज़नेस प्रेसिडेंट ओरिएंटेड। तो अगले प्रेसिडेंट हो सकता है मिस्टर मतलब एलन मस्क भी हो सकते हैं। क्योंकि हुँ। इकोनॉमिकली अगर ये अमेरिका की पॉलिसी फर्स्ट कामयाब होती है तो मैं ये देख रहा हूँ कि एलन मस्क इज़ द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और सिमिलर लाइक पर्सन। अभी अभी उनको डीओजी ही सौंपी गई है, उसी में काफ़ी लोग परेशान हो रहे हैं, काफ़ी क्योंकि उनसे कई कंट्रोवर्सीज़ जुड़ी हुई हैं, जिस तरह से वो एक पॉलिटिकल पावर माना जा रहा है कि वो अपनी मुट्ठी में करने की कोशिश कर रहे हैं, ये एक दूसरे तरह का गेम है उनका, इस तरह से ये चीज़ें मानी जा रही हैं। तो ये विश्वास करना आम लोगों के लिए ज़रा मुश्किल लगता है कि ये एक ऐसा शख्स जिसके पास इतनी दौलत है, वो क्या आम लोगों के लिए काम कर रहा है या फिर कुछ और कर रहा है? देखिए ट्रम्प जिस बैकग्राउंड से आते हैं तो उसमें हमको ये कोई शुबहा नहीं होता। वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट फिगर नहीं थे साउथ अफ्रीका से वहाँ से उठ के चले आए। उनके 12 लड़के हैं, उन्हें सारी सब चीज़ें देखते हैं। उनके घर को भी हमने देखा वो वीडियो पर। बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं, तो उनको मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा दुनियावी चीज़ों में अब उनके पास क्या है? दुनिया के सबसे बड़े आदमी हो चुके हैं। अब हुँ, अमेरिका को अगर वो कुछ करना चाहते हैं तो अपनी उस अपॉर्च्युनिटी को अवेल करेंगे। नेक्स्ट हुँ, अटेम्प्ट होगा कि दुनिया की सबसे सुपर पावर के प्रेसिडेंट बन जाएँ। तो हुँ, कंट्रोवर्सी तो ट्रम्प के साथ भी बहुत रही है, लेकिन हुँ, बावजूद इसके कि वो इतनी थम्पिंग मेजॉरिटी से जीते, तो हम ये देखें रामास्वामी जो हाँ इंडियन ओरिजिन के हैं, उनको भी हुँ। उन्होंने कहा इज़ ए पैट्रियट और उनको भी साथ में रखा, तो वो काबिलियत को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ हमको ये भी देखना है कि ट्रम्प बहुत ही डाइसी आदमी है, कब हाँ, उनका लेकिन रिलीज़ जो जो अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन है, जो वहाँ पर एक वेल एस्टेब्लिश्ड डेमोक्रेसी है, उससे ये लगता है कि प्रेसिडेंट जो भी हो, वो कम से कम उन नियमों से बंधा होता है और जी, सुप्रीम कोर्ट भी वहाँ पर बहुत पावरफुल है, लोग भी जिस तरह से वोट करते हैं, वो अलग चीज़ है बिल्कुल। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि जिस तरह से उनको एलन मस्क को 4 जुलाई 2026 तक का वक़्त दिया गया है, तो एक डेफ़िनिट टाइम दिया गया है। ट्रम्प शायद अपने लिए या अपनों के लिए मस्क को एक कॉम्पिटिशन के तौर पर खड़ा नहीं करेंगे। ट्रम्प का ये आखिरी दौर है, हुँ। 4 ही साल रहना है, 2 साल तो उनका अगर लग जाएगा, 24 से अगर 26 तक अगर संविधान वो बदलने की कोशिश करते हैं कि अगली बार भी होगा तो ये तो बड़ा मुश्किल है अमेरिका में सिर्फ़ एक एक वुड्रो विल्सन शायद 3 बार हुए थे, बकिया तो शायद 1 आध बार कोई और हुआ, बकिया तो कभी हाँ, नहीं वो कोई नियम हुआ। के पहले हुआ था। हाँ। नियम के कभी नहीं हुआ है, ये हुँ, बहुत ही मुश्किल चीज़ है, एक छोटी-सी चीज़ ले लीजिए गन गन कल्चर, हुँ, उसको नहीं चेंज कर पा रहे हैं, आर्टिकल 3 के तहत जो है ये अलाउड किया गया है कि इनका राइट है गन रखने का, उसको इतनी हुँ, किलिंग के बावजूद भी उसको नहीं हुँ, चेंज कर पा रहे हैं। इट इज़ वेरी टफ हुँ, टू चेंज कॉन्स्टिट्यूशन इन इन हुँ, अमेरिका। जो कि हुँ, ट्रम्प के पास जो है पूरा पावर है, सीनेट में भी है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में भी है उनका, कांग्रेस में तो कर सकते हैं, लेकिन इतना आसान नहीं होगा। लेकिन अगर ट्रम्प ये सब में उलझते हैं, तो वो कुछ नहीं कर पाते हैं, कर हुँ, पाएँगे शायद टाइम उनके पास बहुत छोटा है, काम बहुत बड़ा है। हुँ, इसीलिए डिपार्टमेंट ऑफ
एफिशिएंसी जो है लेकिन ये बताएं जाकिर साहब कि जैसे अमेरिका में ये भी नियम है कि अमेरिका बॉर्न ही प्रेसिडेंट होना चाहिए। एलोन मस्क तो बाहर से आए हैं, एज अ जी। स्टूडेंट आए थे वो, और उसके बाद वो रह गए वहां हाँ, पर। थोड़ा-सा ये एक जी। हाँ, तो एक फैक्टर ये भी है कि उनको एक डेफ़िनिट वक़्त दिया गया है, मतलब अ, और जिस तरह का रोल है उनका, उसमें ऐसा भी है, उनके लिए भी ये बेहतर है क्योंकि वो अपनी कंपनियाँ भी चला सकते हैं और सरकार की ये ज़रूरत भी पूरी कर सकते हैं, या यूँ कहें कि डोनाल्ड ट्रंप की ये ज़रूरत भी पूरी कर सकते हैं। इसीलिए ये 1 साल जो है वो जिसको कहते हैं, बहुत स्क्रूटिनी में रहेगा ये 1 साल। और इसमें ट्रम्प की भी कहीं न कहीं प्रतिष्ठा जुड़ी आपको दिखती है, जिस तरह से ब्यूरोक्रेसी पर बिल्कुल गाज जुड़ी गिरने वाली है है? और बिल्कुल जुड़ी है। अगर एलन मस्क कहीं पे फेल होते हैं, तो इनको फायर करने में ट्रम्प को मिनट नहीं लगेगा। हुँ, ट्रम्प कुछ करने आए हैं अमेरिका के लिए। जी। अब ये हालात है कि कितना वो कर सकते हैं, कितना हालात को अपने फ़ेवर में मोल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। पहला कदम इनका जो है इंटरनल रिफ़ॉर्म। अगर हुँ, हम मोदी गवर्नमेंट से कंपेयर करते हैं, तो इसका भी पहला था इंटरनल रिफ़ॉर्म। हुँ, इकोनॉमी को बढ़ाना, तमाम 16, 17 प 27,000 जो है आउटडेटेड लॉ को निकाल दिया, टैक्स को हुँ। कम कर दिया, प्राइवेट सेक्टर को आगे बढ़ा दिया, गवर्नमेंट का रोल मतलब बहुत ही क्लीन किया। हुँ। ब्यूरोक्रेसी को बिल्कुल हटा दिया और अपने हिसाब से लोगों को एक्सपर्ट को अपने एडवाइज़र रखे। तो उसी हाँ, पैटर्न लेकिन पे यहाँ यहाँ पर एक प्रॉपर पद है, उसके ज़रिए किया गया है। डॉन और जो एलोन मस्क को दिया गया है, वो एक इन्फॉर्मल पोज़ीशन है। क्या आपको लगता है कि ट्रम्प उनको बिल्कुल खुली छूट देंगे ब्यूरोक्रेसी के साथ कोई भी ओवरहॉलिंग करने के लिए? मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा करेंगे, लेकिन उस लिमिट में करेंगे कि जहाँ तक उनकी ऑब्जेक्टिव सर्व होती है। हुँ, ब्यूरोक्रेसी का भी एक बहुत बड़ा रोल है, वहाँ पर बिल्कुल। ब्यूरोक्रेसी से कनेक्टेड कनेक्टेड वहाँ पे लॉबीज़ है। जी, लॉबीज़ जो है दे आर वेरी पावरफुल बिज़नेस टाइकून्स। तो कहीं बिल्कुल। न कहीं जो है एक बीच का रास्ता लेके चलना पड़ेगा, लेकिन हालात ऐसे हैं कि अगर ट्रम्प ने जैसे डीप स्टेट है, उन्होंने अपनी स्पीच में कई बार कहा कि हम इसको डिसमेंटल करेंगे, इसको खत्म बिल्कुल, करेंगे। बिल्कुल। हाँ। और उन्होंने कहा कि जो लॉबिज़्म हो रही है उसको हम कम करेंगे। सीआईए को हुँ, आप देख लीजिए जिस तरीके से उन्होंने फंड फंड एलोकेशन में जो है फंड ग्रांट होता है उसको जो है एक एक दायरे में लाके बाँध दिया पहले टर्म में। अब वो उतना ज़्यादा फ्री नहीं है कि आसानी से जो है उसको जो है पैसा मिल जाएगा। तो जी, तो कहीं न कुल कहीं मिलाकर जो मुझे लगता है, वक़्त हमारे पास ख़त्म हो रहा है, जो कुल मिलाकर मुझे लगता है कि ट्रम्प के लिए भी ये एक एक्सपेरिमेंट है। अगर बढ़िया हो जाता है तो सबके लिए अच्छा है, नहीं होता है तो सिर्फ़ 1 साल की बात है, आगे कुछ और कर सकते हैं। आप हमारे साथ जुड़े इस चर्चा में बहुत-बहुत शुक्रिया ज़ाकिर साहब, और देखते हैं कि 1 साल में एलोन मस्क और ट्रम्प साथ मिलकर क्या करते हैं? क्या ये साथ बना रहता है या कोई टकराव होता है, और टकराव अगर होता है तो किस हद तक होता है, और क्या कुछ इससे अमेरिका के लिए निकलता है? बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपका।